Good morning, my dear students. Myself Manjeet, your science teacher, and today we continue our chapter number 2, acid, base, and salt. And today's our topic is importance salt. Okay, there are 5 types of salt which are most important: common salt, bleaching powder, baking soda, washing soda, and POP. POP is a plaster of Paris. ओके, बट आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन रहेगी अबाउट कॉमन सॉल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये सब हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सॉल्ट, 5 salts to be studied, out of which first is common salt. Common salt is known as sodium chloride, having formula is NaCl. Okay, NaCl is known as sodium chloride and common salt. Sodium chloride जो हम नेम यूज़ करते हैं NaCl का, वो आपका आयुपैक सिस्टम के अंदर नेम है, क्लियर। बट कॉमन सोल्ट हम यूज़ करते हैं जो NaCl है, इसको हम कॉमन सोल्ट या फिर टेबल सोल्ट भी बोल देते हैं। टेबल सोल्ट एंड कॉमन सोल्ट कमर्शियल नेम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का, क्लियर। नेक्स्ट सोल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, हैविंग फॉर्मूला इज CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से। आपके कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड दोनों आपका जो फॉर्मूला है, ये तीनों आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं। ऑक्सीजन की यूज़ की वजह से वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्सी, क्लियर। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बेकिंग सोडा हैविंग फॉर्मूला इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ इज वॉशिंग सोडा Na2CO3, 10H2O। Na2CO3 हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ आपके 10 मोलिक्यूल H2O के साथ मल्टीप्लाई है, सॉरी वाटर के मल्टीप्लाई है। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। 10 के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, डाका। जैसे 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, क्लियर। ऐसे ही 10 के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, डाका, DECA, डाका, डाका हाइड्रेट। वाटर के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रेट या फिर एक्वा, क्लियर। सो हमने वर्ड यूज़ किया डाका हाइड्रेट, क्लियर। फिफ्थ इज POP, POP इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, हैविंग फॉर्मूला इज CaSO4 half H2O. CaSO4 is a calcium sulfate हाफ H2O, हाफ H2O के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, एक H2O के लिए हम मोनोहाइड्रेट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पे हाफ है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हैमी हाइड्रेट, क्लियर, हैमी हाइड्रेट। ओके, सो नाउ फर्स्ट सोल्ट, इम्पोर्टेंट सोल्ट्स के अंदर हमारा फर्स्ट सोल्ट कॉमन सोल्ट, which is also known as sodium chloride and table salt. So first of all, common salt is required by living organism to control any activities. जो भी उनके अंदर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स NaCl का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन कैसे होती है सोडियम क्लोराइड की। नॉर्मली अगर हम लैब के अंदर प्रिपरेशन करते हैं सोडियम क्लोराइड की तो वो आपकी होती है क्लोर अल्कली प्रोसेस से। बट अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ एसिड देन वी गेट सोल्ट, क्लियर। बट हमारे पास जो सोल्ट बना NaCl, NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग सोल्ट। सो स्ट्रॉन्ग सोल्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन वी गेट अ सोल्ट विच इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन नेचर, clear. NaOH when react with HCl then we get NaCl. बट ये प्रोसेस जितनी सिंपल यहाँ पे आपको दिख रही है उतनी सिंपल नहीं होती। इसको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस,
क्लोर अल्कली प्रोसेस। हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रोड्स को वायर के थ्रू बैटरी से अटैच किया जाता है। जो आपकी बैटरी का लॉन्ग टर्मिनल होता है, ये जो आपका एरो होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, एंड जो स्मॉल वाला होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। क्लियर? जो बड़ा होता है उसको पॉजिटिव बोला जाता है, जो छोटा होता है उसको नेगेटिव बोला जाता है। अब जो आपका इलेक्ट्रोड अटैच है पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, वो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। एंड जो इलेक्ट्रोड आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। इट मीन्स दैट जो हमने ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लिए हैं इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, एंड जो आपका इस साइड वाला इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। क्लियर? इलेक्ट्रोड्स लेने के साथ साथ हमने यहाँ पे इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन लिया है NaCl का, aqueous solution of NaCl, and aqueous solution of NaCl is known as Barren solution. Clear? Aqueous solution of NaCl is known as Barren solution. क्लियर है? अब जो NaCl का सॉल्यूशन हमने लिया है, एक्वा सॉल्यूशन लिया है, मोल्टन स्टेट के अंदर हमने बेसिकली NaCl को यहाँ पे लिया हुआ है, तो क्या होगा? जिस टाइम बैटरी से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होगा तो वहाँ से क्या होगा? जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे सॉल्यूशन के अंदर NaCl प्रेजेंट है। NaCl एक्वस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, तो आपका जो NaCl वो ब्रेक हो जाएगा आयंस के अंदर, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। सो हमारे पास अब सॉल्यूशन में क्या है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की साइड अट्रैक्ट होंगे। क्लियर? एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारे पास चार्ज है नेगेटिव। सो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगा उसकी साइड आपका नेगेटिव आयन जाएगा। नेगेटिव आयन क्या है हमारे पास? क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे गया, क्लोरीन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा, रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लियर? और आपकी इलेक्ट्रोड पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ओनली क्लोरीन की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा खुद। क्लियर? यहाँ पे जो क्लोरीन है ये एक क्लोरीन का और वेट करेगा, जैसे ही कोई दूसरा क्लोरीन रिड्यूस होगा वो दोनों क्लोरीन आपस में मिलके क्या बना लेंगे? Cl2 गैस। तो क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होगी, क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन भी यहाँ से होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? इसी प्रोसेस के अंदर जिस टाइम हम लिक्विड सोडियम क्लोराइड को लेके चलते हैं, रिएक्शन करवाते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर, क्लोरीन की फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास NaOH एंड हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन भी होती है। ये कैसे होता है? हमारा जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर क्या डिपॉजिट होंगे? Na पॉजिटिव, उसकी साइड अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही Na पॉजिटिव वहाँ पे गए, वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना लेंगे? Na। क्लियर? यहाँ पे Na की फॉर्मेशन हो जाती है एंड हमने क्या लिया हुआ है? हमने लिया हुआ है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्लियर? एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व किया हुआ NaCl को। सो हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट है। सो जो वाटर हमारे पास कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है उससे हमारा Na रिएक्ट करेगा एंड हमें मिलेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, सो यहाँ से क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर हमारे पास NaOH भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है एंड क्लोरीन भी आता है। क्लियर? ये थी हमारे पास क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारे यूजेज होते हैं इस प्रोसेस के। जो क्लोरीन हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो उसका भी कुछ यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसको भी हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है उसको भी हम यूज़ करते हैं। बट इससे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सोल्ट। प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सोल्ट क्या थी हमारे पास? NaOH व्हेन रिएक्ट विद HCl देन वी गेट NaCl। क्लियर? अब सोर्सेज क्या है कॉमन सोल्ट के? हमें कहाँ कहाँ से कॉमन सोल्ट मिलता है? फर्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से हमारे पास कॉमन सोल्ट की प्रिपरेशन होती है। कॉमन सोल्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम बोलते हैं बेरिन वाटर
क्लियर। बैरिन वाटर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको हम बोलेंगे बैरिन वाटर या फिर बैरिन सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। क्लियर। कॉमन सॉल्ट हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस कहाँ से होगी? जहाँ पे आपका सोल्टी वाटर प्रेजेंट होगा। सोल्टी वाटर आपका सांभर लेक में भी प्रेजेंट है। सांभर लेक आपकी कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। क्लियर। उसके अलावा सी वाटर से भी हमें मिलता है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। सी वाटर से कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ द इवेपोरेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है? बहुत बड़े बड़े टैंक लिए जाते हैं और उसके अंदर वाटर को ट्रैप कर दिया जाता है एंड अलाउ किया जाता है इवेपोरेट होने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन एंड विंड। क्लियर। सन एंड विंड की हेल्प से इवेपोरेशन प्रोसेस होगी सी वाटर की और हमें मिलेगा कॉमन सोल्ट विच इज़ इम्प्योर। कॉमन सोल्ट जो हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ द इवेपोरेशन वो इम्प्योर होता है, उसको स्टेबल मैथड्स के थ्रू प्योर किया जाता है एंड देन सोल्ट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है कॉमन सोल्ट का फ्रॉम रॉक सोल्ट। रॉक सोल्ट से भी हमें मिलता है कॉमन सोल्ट। रॉक सोल्ट कैसे ऑब्टेन होता है? जिस टाइम जो समुद्र है वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं किसी न किसी वजह से। क्लियर। तो वहाँ पे जो आपका सोल्ट है वो इकट्ठा हो जाता है, उसके बैट्स बन जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है। उस इकट्ठे हुए सोल्ट को हम बोलते हैं रॉक सोल्ट एंड इस रॉक सोल्ट से हमें मिलता है कॉमन सोल्ट विच इज़ NaCl। क्लियर। सो ये सब डिस्कशन हुई अबाउट सोर्सेज ऑफ सोल्ट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सोल्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमन सोल्ट के अंदर हमारे पास क्या है? जो मेन हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कॉमन सोल्ट के अंदर प्रोड्यूस हुआ है कॉमन सोल्ट की हेल्प से, लाइक NaCl की हेल्प से हमारे पास फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की फॉर्मेशन हमारे पास होती है। इसके साथ साथ हमें मिलता है NaOH। क्लियर। सो जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वही हमारे पास NaCl की प्रॉपर्टी होंगी। क्यों होंगी? बिकॉज NaCl से ही हमें ये मिले हुए हैं। सो कुछ प्रॉपर्टी आपकी रिजेंबल करती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है उसका यूज़ किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अगर जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो वहाँ से हमें अमोनिया की फॉर्मेशन मिलती है। ऑल्सो H2 इज़ अ इंडस्ट्रियल फ्यूल। हाइड्रोजन हमारे पास इंडस्ट्रियल फ्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरीन। क्लोरीन के बहुत सारे यूजेज हैं, लाइक वाटर ट्रीटमेंट के अंदर होता है, स्विमिंग पूल्स को क्लीन करना होता है, जिसको आप क्लोरीन को हम यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरियाज को किल करने के लिए क्लोरीन को यूज़ किया जाता है और इसी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको भी क्लीन करने के लिए हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। लाल दवाई आपने सुना होगा, लाल दवाई मिलाई जाती है पानी के अंदर, पानी को क्लीन करने के लिए, उसके अंदर जो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज है उनको किल करने के लिए। सो वो लाल दवाई आपकी क्लोरीन ही होती है। क्लियर। पेस्टिसाइड्स की फॉर्मेशन के अंदर भी यूज किया जाता है क्लोरीन को, लाइक DDT इज़ अ पेस्टिसाइड्स। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। DDT का फुल फॉर्म क्या है? D फॉर डाईक्लोरो, नेक्स्ट D क्या है? डाईफिनाइल, T से हम क्या लिखेंगे? ट्राईक्लोरोइथेन। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। क्लियर। ये आपकी फुल फॉर्म है DDT की। ओके। इसके अलावा बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जैसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनकी फॉर्मेशन के अंदर भी क्लोरीन यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है NaOH। NaOH की फॉर्मेशन होती है, वो NaOH से हमें क्या क्या यूज़ होता है, NaOH का कहाँ कहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है NaOH की प्रोडक्शन से। सो फर्स्ट इज डीग्रीसिंग मेटल्स। कोई मेटल्स ऐसी होती है जिसके अंदर ग्रीस फिल होता है तो उसको रिमूव करने के लिए, ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं NaOH। NaOH इज़ अ बेस। आर्टिफिशियल फाइबर्स के फॉर्मेशन के अंदर NaOH यूज़ करते हैं। बेसिकली NaOH करता क्या है? NaOH उनको थिकनेस प्रोवाइड करवाता है। सोप एंड डिटर्जेंट फॉर्मेशन के अंदर हम NaOH यूज़ करते हैं ताकि उनको हम सॉलिडिफाई कर सके, फ्रीज कर सके। नेक्स्ट इज पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं NaOH को। पेपर आपका बनता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बनता है जो आपके प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। बट सेलुलोज का जो पेस्ट होता है उसको थिक करने के लिए उसके अंदर NaOH ऐड किया जाता है। क्लियर।
इसके अलावा हमने क्या है बोला है, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH, ये हमें मिले NaCl की हेल्प से। अब अगर ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन करते हैं तब हमारे पास क्या मिलेगा, HCl। HCl इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग स्टील्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन एक्सेट्रा। स्टील्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, फिर किसी भी मेटल को क्लीन करने के लिए हम HCl यूज़ करते हैं। बेसिकली वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, क्लियर, उन मेटल्स को क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द HCl। मेडिसिन की फॉर्मेशन के अंदर HCl को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तब क्या होगा, अगर क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करता है तब हमारे पास बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, क्लियर। सो यहाँ से बहुत सारे आपके जो न्यू सॉल्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। लाइक हमारे पास होता है सिलेक्ट लाइम CaOH की ट्वाइस। अगर सिलेक्ट लाइम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, CaOH, CaOH की ट्वाइस को हम ऐसे लिख सकते हैं। देन हमारे पास क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन। सो यहाँ से CaOClOH ये हमारे पास मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है। फॉर्मेशन जो आपका फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का वो क्या होता है, CaOClOH, क्लियर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट इज, इट मीन्स दैट NaCl को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। NaCl का यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट इज, इट इज़ यूज्ड इन दी प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज़ करते हैं। लाइक जो अचार है या फिर बहुत सारे ऐसे आपके फूड होते हैं जिनको हम नमक के अंदर डाल के रखते हैं, नमक के पानी के अंदर डिजोल्व करके रखते हैं ताकि उनके अंदर जर्म्स एंड बैक्टीरियाज की ग्रोथ ना हो। सो बहुत सारे फूड के लिए वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर फूड आइटम्स। हमारे फूड आइटम्स के अंदर जो सॉल्ट है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज यूज इन फ्रीजिंग मिक्सचर। मिक्सचर को फ्रिज करने के लिए हम यूज़ करते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट को। आपने देखा होगा कभी जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है उसके पास एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर वो क्या डालते हैं, यहाँ पे उसके पास आइसक्रीम होती है और उसके यहाँ साइड में क्या डाला होता है, NaCl प्लस आइस। आइस अकेली नहीं होती, क्योंकि अगर आइस को अकेला वो यहाँ पे फिल करेंगे तो आइस आपकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो इस मेल्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जल्दी मेल्ट ना होने के लिए उसके अंदर NaCl ऐड किया जाता है। NaCl क्या करेगा, NaCl उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, क्लियर। सो हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर है जिसको फ्रिज करना है हमने तो उसके अंदर हम NaCl ऐड करते हैं ताकि वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत बिलो चला जाए, क्लियर, वो इसलिए मेल्ट ना हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप टू सॉलिडिफाई इट, जो सोप्स एंड डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके अंदर हम ऐड करते हैं, उनके अंदर हम यूज़ करते हैं NaCl को, क्लियर। NaCl को यूज़ करते हैं, वाई, क्योंकि NaCl से हमें क्या मिलता है, NaOH, क्लियर। NaOH क्या करता है, उसको सॉलिडिफाई करता है, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन हाइड्रोजन सोडा लाइम, वॉशिंग सोडा, HCl एक्सेट्रा, इन सब की प्रिपरेशन किससे होती है, NaCl से। क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड NaOH की प्रिपरेशन तो अभी हम देख ही चुके हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस से। सो ये थे कुछ यूजेस हमारे पास NaCl के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से हमें क्या क्या मिलता है। फर्स्ट इज, जो अभी हमने यहाँ पे राइट किए है 5th पॉइंट के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जिस टाइम क्लोरीन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, HCl, क्लियर। बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन मिलती है, वॉशिंग सोडा हमें मिलता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की फॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ द NaCl, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट इज, कॉमन सॉल्ट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो कॉमन सॉल्ट है वो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाई
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉमन सोल्ट इज़ हाई। ऐसा क्यों है? जो आपका कॉमन सोल्ट है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज कॉमन सोल्ट इज़ अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? आयनिक बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड। अगर बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इट मीन्स दैट उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? सो हम बोल सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का ज़्यादा होता है, या फिर हम बोलें कि कॉमन सोल्ट का आयनिक एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक्स इन नेचर। वाई? बिकॉज जो आपके कॉमन सोल्ट है वो क्या करते हैं? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, क्यों एब्जॉर्ब करेंगे? क्योंकि उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक CaCl2 एंड MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ऑल्सो सोल्ट। इनकी प्रेजेंस की वजह से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से। क्लियर? इट शो आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन शो करेगा, क्यों शो करेगा? क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl को जिस टाइम हम रिएक्ट करवाते हैं AgNO3 के साथ, AgNO3 इज अ सिल्वर नाइट्रेट, देन वी गेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl सिल्वर क्लोराइड। क्लियर? AgCl की जिस टाइम फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे आपको वाइट कलर के PPT विजिबल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड इज अ PPT, वाइट कलर के PPT बनते हैं। नेक्स्ट 6th रिएक्शन इज रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करके हमें देते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl। क्लियर? सो ये था हमारा कॉमन सोल्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सोल्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सोल्ट एंड यूजेज ऑफ कॉमन सोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो सोल्ट्स जिनकी फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द कॉमन सोल्ट। मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ NaCl। क्लियर? वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।